पेशावर में भत्ताखोर सरगर्म हो गए। प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ रुपए भत्ता मांग लिया। मुलजिम ने व्हाट्सएप कॉल पर रकम का मुतालबा किया। थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। इस पर तफसीलात क्या हैं, सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद बताएगा, अब तक तहकीकात में क्या इंकशाफात हो सके हैं? जी बिल्कुल, पेशावर का थाना शाहपुर है जहाँ पे ये FIR दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी डीलर असदुल्ला ने थाने में जो है दरख्वास्त दी थी। उसका यही कहना था कि 2 मुलजिमान को भी इसमें नामजद किया गया है और उसमें यही कहना था कि उनकी जानिब से उनको जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके भत्ते का मुतालबा किया जा रहा है। और वो जो है प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। उन्होंने हाल ही कुछ दिनों पहले एक ज़मीन ख़रीदी थी, जिसके बाद जो है भत्ताखोरों की जानिब से उनको कॉल की गई। दो मुलजिमान को वाक़े में जो है नामजद किया गया और पुलिस का ये कहना है कि वाक़े की तहकीकात जो है शुरू कर दी गई और FIR भी इस हवाले से जो है थाना शाहपुर में बाकायदा तौर पर दर्ज कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सज्जाद हैदर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें अहम खबर के हवाले से कि पेशावर में ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और पेशावर में भत्ताखोर सरगर्म हो चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर से 3 करोड़ रुपए भत्ता मांग लिया गया है और मुलजिम ने व्हाट्सएप कॉल पर रकम का मुतालबा किया। थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। सजाद से एक दफ़ा फिर से बात करते हैं। सजाद बताएगा, अब तक क्या ये एक ही वाक़ा रिपोर्ट हुआ है या इसके अलावा और भी कोई बता रहे हैं पुलिस वाले कि कोई इस तरह से वाक़यात सामने आ चुके हैं? जी, अगर पेशावर की हम बात करें तो पेशावर में वक्तन ऐसे वाक़यात जो है रिपोर्ट होते रहते हैं और FIR जो है दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है पुलिस जो है कार्रवाई करती है। अगर हम हालिया गुज़िश्ता 1 माह की बात करें तो उसमें एक भत्ताखोर था जिसको पुलिस ऑपरेशन के दौरान जो है हलाक हो गया था। इसके साथ साथ अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर की डायनामिक्स कुछ इस तरह है कि यहाँ पर कारोबारी हज़रात का जो है वो गढ़ होता है और यहाँ पर जो काम करने वाले ताजिर हैं उनको जो है अक्सर ये कॉल्स मौसूल होती है और उनका यही कहना है कि उनसे भत्ते का जो है मुतालबा किया जाता है, जिसके ऊपर वो जो है वो बाकायदा पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसके ऊपर जो है पुलिस तफ्तीश के बाद अच्छा सजाद, इसमें ये बताएगा कि जिस नंबर से कॉल की गई है उस नंबर को ट्रेस करके कोई तहकीकात में पेशरफ्त हो सकी? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप के ऊपर ये जो है कॉल की गई थी और बाकायदा इसमें जो है अब मुलजिमान को जो है नामजद किया गया है। अक्सर भत्ते की कॉलें जो आती थी वो अनट्रेस होती थी और उनको जो है ट्रेस करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता था और नाम भी नहीं पता होते थे। जबकि इस कारोबार जो करता था प्रॉपर्टी डीलर, इसकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है इसमें बाकायदा तौर पर 2 मुलजिमान को जो है नामजद किया गया है, जिसके ऊपर जो है पुलिस ने तहकीकात जो है शुरू कर दी है। ठीक है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सजाद हैदर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि 26 नवंबर एहतजाज केस में पुलिस ने अदालती वारंट गिरफ्तारी की अलीमा खान से तामील करवा ली है। मुलजिमा अलीमा खान से वारंट गिरफ्तारी की तामील रावलपिंडी में फैक्ट्री नाके पर करवाई गई है। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताएगा, क्या डिटेल्स हैं इस पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खानम के खिलाफ थाना सादकाबाद रावलपिंडी में जो मुकदमा दर्ज था और गुज़श्ता रोज इसकी समाअत इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में हुई थी। अदालत ने अलीमा खानम की मुसलसल गैरहाजिरी पर 11वीं मरतबा और उनके बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज जारी किए थे, जिस पर रावलपिंडी पुलिस ने इनकी तामील के लिए DSP सिटी जो है उनको आज फैक्ट्री नाका पर भिजवाया था, जहां पर अलीमा खानम के पहुंचने पर SDPO सिटी अजहर शाह ने इनसे अदालती वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई। इस दौरान अलीमा खानम ने अदालती वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत करते हुए एक कापी वसूल कर ली है। पुलिस टीम जो है वो अलीमा खानम से वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के बाद यहाँ से वापस रवाना हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, यासिर हकीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस के मसाइल पर अरकान असम्बली भी नाराज। कौमी असम्बली कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में हुकाम को आड़े हाथों ले लिया। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के अहम इदारों पर किए गए 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बना दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस के मसाइल पर अरकान असम्बली भी नाराज हैं। कौमी असम्बली कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में हुकाम को आड़े हाथों ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के अहम इदारों पर किए गए 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बना दिए गए हैं। क्या तफसीलात हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से जानेंगे। बहजाद बताएगा, IT कमेटी में क्या बहस हुई है? जी, आज नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के MD की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT टेलीकॉम को बताया गया कि पाकिस्तान के अहम रियासती इदारों पर किए गए 2 बड़े साइबर हमले बना दिए गए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है।
MD NTC ने बताया कि गुज़िश्ता वीकेंड पर 2 बड़े साइबर हमले हुए जिनमें हुकूमत के तमाम अदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन NTC की टीमों ने पाकिस्तान पर होने वाले दोनों बड़े साइबर हमले नाकाम बना दिए। उन्होंने कहा कि जिन अदारों का जो डाटा है वो NTC होस्ट करती है उन पर साइबर हमले जो है वो नाकाम रहते हैं। ठीक है बेहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान में पानी का ज़िया मामूल बन गया। किल्लत आब बढ़ने लगी। पानी की दस्तयाबी और ज़ख़ीरा करने की आलमी दर्जाबंदी से पाकिस्तान मज़ीद नीचे चला गया। माहिरीन ने मुस्तकबिल में सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। पानी के बहरान में शिद्दत, पाकिस्तान किल्लत आब और आबी ज़ख़ायर की आलमी हद से खतरनाक हद तक नीचे चला गया। इदारा बराए तहकीक आबी वसाइल की दस्तावेज ने तशवीशनाक सूरत हाल वाज़ेह कर दी। दस्तावेज के मुताबिक आलमी सतह पर पानी की फीकस दस्तयाबी की कम तरीन सतह 1000 मकब मीटर सालाना मुकर्रर, जबकि पाकिस्तान में औसतन 7,33,000 लीटर फीकस ही दस्तयाब। पानी जखीरा करने की सलाहियत की आलमी शरह सालाना बहाव का औसत 40%, इसमें पाकिस्तान की मौजूदा सलाहियत सालाना बहाव के 10% से भी कम रह गई। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को साल में सिर्फ 4 माह के लिए 80% पानी दस्तयाब होता है, बाकी 8 माह के दौरान मुल्क में शदीद किल्लत आब होती है। मुल्क के बड़े आबी ज़ख़ायर तह में मट्टी भरने से अपनी उम्र खो रहे हैं। आबपाशी के नाकिस तरीके और गैर मोहताज ज़रूरी खपत भी मसाइल की बड़ी वजह। दस्तयाब पानी का 75% मुल्क की 4 बड़ी फसलों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी की सूरत हाल भी तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा का 32.96% हिस्सा ज़ेर ज़मीन पानी से महरूम हो चुका, जबकि मजीद 41.94% हिस्से में ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म होने के करीब है। पंजाब का 22.84% हिस्सा ज़ेर ज़मीन पानी से महरूम हो चुका। इस कमी में 5.66% का इजाफा तो सिर्फ गुज़िश्ता 6 साल के दौरान रिकॉर्ड किया गया। सिंध और बलूचिस्तान के 0.39% हिस्से में ज़ेर ज़मीन पानी खत्म होने के करीब है। दस्तावेज के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में 1 से 5 फीट ज़ेर ज़मीन पानी 1.23% और 5 से 10 फीट ज़ेर ज़मीन पानी 65.54% ही रह गया है। कराची के शहरी गुज़िश्ता 18 साल से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। K4 समेत दीगर मंसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके। पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे भी इल्तवा का शिकार हैं। योमिया 500 मिलियन गैलन पानी समंदर बर्ड किया जा रहा है। मोनिस अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची मुल्क का मुआशी हब, मगर अवाम बुनियादी वसाइल से महरूम। गुज़िश्ता 18 साल से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए K4 और दीगर मंसूबे अब तक मुकम्मल न हो सके। यही नहीं, पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे भी इल्तवा का शिकार हैं। साइट एरिया महमूदाबाद और माड़ीपुर में वाक़ ट्रीटमेंट प्लांट 1, 2 और 3 तवील अरसे से गैर फ़ाल है। हुकूमती दावों के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट 3 से लगभग 35 मिलियन गैलन पानी ट्रीट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट 1 से भी जल्द 35 मिलियन गैलन पानी ट्रीट करने का अमल शुरू हो जाएगा। एक देरीना मसला कराची शहर के अंदर पानी के मसाइल के हल का और हमारी जो समंदरी आबो हयात है उसको बचाने के लिए सेवरेज के पानी के ट्रीटमेंट का, वो बड़े अरसे से गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी और उसको हमने अब एक्चुअली अमल दरामद स्टार्ट कर दिया है। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। शहरी उमूर के माहिरीन के मुताबिक हुकूमती इदारों की नाअहली और अदम दिलचस्पी ने वादों को महज कागजों तक महदूद कर रखा है। अभी तक हम ज़ीरो पे खड़े हैं, ट्रीटमेंट प्लांट पे और रिसाइकलिंग पे, जहाँ पे हम चंद साल पहले थे वहीं पे खड़े हैं। अब हुकूमती इदारे दावा कर रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन काम जब सामने नज़र आएगा, लोग उससे बेनिफिशरी होंगे, तो हम कह सकेंगे कि काम हुआ है। 2007 में सिंध हुकूमत ने ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे S3 पर काम शुरू किया, जो अब तक मुकम्मल न हो सका। सी व्यू, इब्राहिम हैदरी और रेहड़ी गोट समेत मुतादिद इलाकों से बगैर ट्रीट किए सनती और रिहायशी इलाकों का पानी समंदर में शामिल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ समंदरी हयात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि शहरी भी किल्लत आब का शिकार है। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची।